तारीख के सीने में दफन एक ऐसा बादशाह जिसने जमीन को मुट्ठी में लिया तो आसमान को ललकारा। देखो इन महलों को, ये मेरी ताकत की गवाही हैं। इस जमीन पर न कोई मुझसे ऊपर है, न कोई मेरा सानी। एक आग जो पहाड़ों से ऊंची थी मगर एक फूल की तरह महक उठने के लिए बेकरार थी। इतनी बड़ी आग तो कभी नहीं देखी गई। परिंदे भी इसके ऊपर से गुजरते हुए जलकर राख हो रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस शख्स का अंजाम देखने के लिए जिसने खुद को रब कहा था? मेरे सर पर मारो, जोर से मारो। बाबुल की जमीन, जहां दौलत की रेल पेल थी और बुलंदो बाला महल आसमान से बातें करते थे, यहाँ नमरूद का हुक्म खुदा का कानून समझा जाता था। देखो इन महलों को, ये मेरी ताकत की गवाही हैं। इस जमीन पर न कोई मुझसे ऊपर है, न कोई मेरा सानी। लेकिन इस रोबो दबदबे के पीछे एक अंधेरा था, शिर्क का अंधेरा, जहां इंसान लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों के सामने सर बसुजूद थे। ऐ बादशाहों के बादशाह, ये बुत ही हमारी बका हैं। इनकी नाराजगी बाबल को राख कर देगी। इसी तारीकी में एक नूर चमका, इब्राहिम, जिनके दिल में सच की तड़प थी और जिनकी आंखों में हक का जलाल था। ऐ चांद, क्या तू मेरा रब है? नहीं, तू गरूब हो जाता है। मेरा रब वो है जो कभी नहीं ढलता। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, उन्हें झूठे खुदाओं की हकीकत दिखाई, मगर दिलों पर मोहरें लगी हुई थीं। तुम उनकी पूजा क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना तुम्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। एक मेले का दिन था, बाबुल खाली हो चुका था। इब्राहिम कुल्हाड़ा थामे इस बड़े मंदिर में दाखिल हुए जहां उनके वहमो गुमान की नफी मौजूद थी। आज हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। एक एक करके तमाम बुत पाश पाश हो गए सिवाय सबसे बड़े बुत के, जिसके कंधे पर इब्राहिम ने वो कुल्हाड़ा लटका दिया। ये किसने किया? हमारे माबूदों की ये तौहीन। जिसने ये किया वो बड़ी सजा पाएगा। इब्राहिम को नमरूद के सामने लाया गया। वो तख्त जिस पर बैठकर इंसान ने खुदाई का दावीज किया था, आज लर्जने वाला था। ए इब्राहिम, तेरा रब कौन है? क्या तुझे मालूम नहीं कि इस जमीन पर जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ? जवाब ऐसा था जिसने कुफ्र के ऐवानों में आग लगा दी। एक सादा सी हकीकत जिसका जवाब किसी फिरौन के पास नहीं था। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। शिकस्त खुर्दा नमरूद ने इंतकाम की आग भड़काई। महीनों तक ईंधन जमा किया गया, यहाँ तक कि आग की लिपटें आसमान को छूने लगी। इतनी बड़ी आग तो कभी नहीं देखी गई। परिंदे भी इसके ऊपर से गुजरते हुए जलकर राख हो रहे हैं। इब्राहिम को मंजनीक में रखा गया। फरिश्ते बेचैन थे, मगर खलीलुल्लाह का भरोसा सिर्फ अपने खालिक पर था। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मंजनीक छोटी और इब्राहिम इस होलनाक आग के शोलों की नजर कर दिए गए। तमाशाइयों की सांसें रुक गईं। नमरूद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। देखो, आज तुम्हारा रब तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सका। अब बाबिल पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। मगर इसी लम्हे कायनात के मालिक का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और तारीख ने सबसे बड़ा मोजज़ा देखा। पाक है वो ज़ात जिसने आग की फितरत बदल दी। बेशक मेरा रब हर चीज पर कादिर है। जब धुआं छटा और आग ठंडी हुई तो नमरूद की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो राख समझ रहा था, वो तो सही सलामत मुस्कुरा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? ये जादू है या कोई वहमा? कोई इंसान आग से जिंदा कैसे निकल सकता है? इब्राहिम आग से इस तरह बाहर आए जैसे कोई बाग से टहलता हुआ निकलता है। हक वाजे हो चुका था, मगर गुरूर ने नमरूद को अंधा कर दिया था। बेशक इब्राहिम का रब ही सच्चा रब है। हमने अपनी आंखों से हक देख लिया। इब्राहिम ने बाबल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और हक का पैगाम लेकर दूसरी जमीनों की तरफ निकल पड़े। मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ की है और वो वसी है।
इधर नमरूद का गुरूर कम होने के बजाय बढ़ गया। उसने आसमानों के रब से लड़ने के लिए एक अजीम मीनार बनाने का हुक्म दिया ताकि वो ऊपर जाकर मुकाबला कर सके। अगर इब्राहिम का रब आसमानों में है तो मैं वहां तक पहुंच कर रहूंगा, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। अल्लाह ने एक हकीर मखलूक को नमरूद की अजीम फौज के सामने खड़ा कर दिया। मच्छरों का एक ऐसा स्याह बादल आया जिसने सूरज की रोशनी को छुपा दिया। ये क्या है? ये बादल नहीं, ये तो कोई बला है। पीछे हटो, अपनी जानें बचाओ। वो ताकतवर फौज जिसके सामने कोई बादशाह न टिकता था, नन्हे से मच्छरों के सामने ढेर हो गई। अल्लाह ने दिखा दिया कि सरकश कितना ही बड़ा क्यों न हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे हथियार सब हीच हैं जब अल्लाह का अजाब हरकत में आता है। नमरूद अपनी जान बचाकर महल में छुप गया, मगर कुदरत का फैसला अटल था। एक लंगड़ा मच्छर उसके नथने के रास्ते दिमाग में घुस गया। दरवाजे बंद कर दो, कोई भी चीज अंदर ना आने पाए। मैं महफूज रहना चाहता हूँ। वही बादशाह जो सजदा करवाता था अब अपने ही सर पर जूते खाकर सुकून पाता था। अजाब ने उसे जीते जी जहन्नम का जायका चखा दिया। मेरे सर पर मारो, जोर से मारो, ये दर्द मुझे मार डालेगा। कोई तो मुझे बचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।